दोस्तों, कांग्रेस सांसद और असम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई अब मुसीबत में फंसने वाले हैं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले कुछ दिनों पहले यह घोषणा की थी कि एसआईटी की रिपोर्ट उनको मिल गई है और अब इस पर कैबिनेट में चर्चा होना बाकी है। कैबिनेट की चर्चा के लिए उसको विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद यह तय होगा कि इस पर सरकार क्या एक्शन लेगी। हालांकि असम में जिस तरह से वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए गौरव गोगोई एक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल करके हेमंत बिस्वा शर्मा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आए दिन लोगों को भड़काकर सड़कों पे उतारने का षड्यंत्र चल रहा है, उस पर हेमंत बिस्वा शर्मा की कड़ी टिप्पणी आई है और फेक न्यूज फैलाकर माहौल खराब करने की जो कोशिश है, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि वो घुसपैठियों को बचाने की कांग्रेस की एक कोशिश है। और इसीलिए अब सरकार को भी सख्ती दिखानी होगी और खासतौर पे ऐसे लोगों को जो देश विरोधी ताकतों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ते दिखाई देते हैं। इसके लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने एसआईटी बनाई थी और एसआईटी ने अपने तथ्य जुटाए। पहले तो ये मानने को तैयार नहीं थे और ये दावा कर रहे थे कि मैं मानहानि का केस कर दूंगा, मुझ पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि एसआईटी की रिपोर्ट उनके पास आ गई है और बड़े सबूतों पे खुलासा करूंगा, गौरव गोगोई ने कहा सफाई में कि मेरी पत्नी पर्यावरण से जुड़ी रही है, पर्यावरण के मुद्दों को इंटरनेशनल मंच पे उठाती है और इसलिए वो 2013 में 12-13 में शादी करके यहाँ भारत आई तो फिर 13 में पत्नी के साथ में पाकिस्तान गया था और वहां ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा के लिए गए थे। अब आप ग्लोबल वार्मिंग और वार्मिंग का सब सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितनी देश विरोधी ताकतें हैं, इनको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर ले जाकर और इनकी फंडिंग करना, इनका ब्रेन वॉश करना, इनको भारत के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत लॉन्च करना, कहीं ना कहीं इन चीज़ों में अब ये खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि लद्दाख में जो हिंसा हुई, सेना पर हमला हुआ, उसके पीछे सोनम वांगचुक का जो चीज़ें खुलकर सामने आई है। सोनम वांगचुक भी तो पाकिस्तान कब गया था, यही इसी तरह की ग्लोबल वार्मिंग पे बात करने के लिए। पाकिस्तान को ही ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, अमेरिका को नहीं है, रूस को नहीं है, सबसे ज्यादा तो वही है। तो भारत को ज्ञान देने के लिए ये इस तरह के लोग कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब देखिए भारत का एक सांसद है, मैं कोई निर्णय पर नहीं पहुंच रहा हूं, तो अब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, लेकिन लोग कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से गौरव गोगोई ने एक विदेशी महिला से शादी की है, वो अब जिस तरह के पाकिस्तान के लिंक सामने आ रहे हैं, एक ट्रेंड सामने आया है पिछले काफी दिनों से, काफी सालों से, कि पर्यावरण के नाम पर एक एनजीओ बनती है, उस एनजीओ को दुनिया के कई देश फंड करते हैं दान के नाम पर, चंदे के नाम पर, और फिर काम कराते हैं देश विरोधी। और ये खाली भारत के लिए नहीं है, दुनिया के कई देशों में तख्ता पलट जैसी घोषणाएं हुई हैं, तख्ता पलट जैसे काम हुए हैं। भारत में भी श्रीलंका, बांग्लादेश की तरह, और अब तो हाल ही में नेपाल में जो हुआ जनजी आंदोलन, उसकी बात चल रही है। तो अब इस मामले में सरकारों का अलर्ट मोड पर आना बहुत जरूरी है और इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो ये जांच कराई, ये बहुत जरूरी थी। और अब इसको विधानसभा में रखने का मतलब क्या है? रखने का मतलब है भाई, मान लीजिए इसी को जो रिपोर्ट आई है उसको आप कोर्ट में जमा कर दें तो कोर्ट का केस चलेगा, पहले निचली अदालत में चलेगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कितना लंबा चलता है हमारे यहाँ, हम देखते हैं। तो चीजें लीक नहीं होंगी क्योंकि कोर्ट में जिरह चलेगी, कहेंगे साहब कोर्ट में मामला। और इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने जरूरी समझा कि असम के लोगों को असल में पता लगना चाहिए कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है असल में उसका करैक्टर क्या है। जिस तरह से वो असम में लोगों को भड़काने का, युवाओं को खास तौर पे भड़काने का काम कर रहे हैं, उसमें झूठ बोला जा रहा है। जैसे एक झूठ आप देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने उस पर एक्स पे भी लिखा है, मीडिया में बोला है कि एक झूठ फैलाया गया कि जो असम के अंदर अडानी का प्लांट लग रहा है उसके लिए जो जमीन दी गई है उसमें लाखों पेड़ों को काटा जाएगा। अब हेमंत बिस्वा शर्मा उसमें बता रहे हैं कि हमने पहले ही ये व्यवस्था की है कि एक पेड़ की जगह 3 पेड़ लगाने होंगे। पहली बात तो ये,
दूसरा, जो क्षेत्र जहां प्लांट लगेगा ऐसा कुछ है नहीं, जहां पेड़ नहीं है ऐसे एरिया को चिन्हित किया गया है और इस मामले में झूठ फैलाया जा रहा है। मतलब आप सोचिए, तो क्या विकास के काम रोक दिए जाएं? ये तो चाहते ही हैं कि अगर असम में पुल बनेंगे, हाईवे बनेंगे, रेलवेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं वहाँ, तो भाई बीजेपी वाले फिर तो हेमंत बिस्वा शर्मा मोदी जी आकर कहेंगे कि हमारी सरकार ने देखिए ये काम किया। तो आपने सुना ही है कि जो देश की आज़ादी से लेकर 2014 तक जितना काम नहीं हुआ नॉर्थ ईस्ट में, वो मोदी जी ने अब 2014 से लेकर अभी तक के 11 साल में कर दिखाया। यानी 70 साल एक तरफ कांग्रेस के और मोदी जी के 11 साल तुलना करेंगे तो पड़ला मोदी जी का भारी दिखाई देता है, खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट के मामले में। तो नॉर्थ ईस्ट की जनता इस बात को समझ रही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत भोले हैं और उन भोले लोगों का भोलेपन का ये कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है, झूठ बोलकर भड़काना चाहती है। अब भड़काना है तो फर्जी आंदोलन चलाना है, आंदोलन भी चलाना है तो सुप्रीम कोर्ट में केस जाके अटकाना है ताकि विकास के काम रुकें। तो उसके लिए प्रशांत भूषण जैसे वकील चाहिए, उसके लिए वहां आपने देखा सैयदा जो पिछले दिनों, और वो जो है जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकाल में योजना आयोग की सदस्य रही, वो वहां पहुंच जाती है, उल्टे सीधे बयानबाजी करती है। ऐसे लोगों का पूरा एक गिरोह है। कोर्ट में केस लड़ने के लिए वकील हैं, समाज में बात रखने के लिए बड़े बड़े चेहरे हैं, और अब जो ये गौरव गोगोई है, इनकी पत्नी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रह चुकी है, भाई काफ़ी फेमस है। तो एक शंका जाहिर हो रही है कि क्या जो ये गौरव गोगोई है, इसको कहीं कोई हनी ट्रैप में फंसाया गया, या जानबूझकर वो जो इनकी पत्नी है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं, लेकिन ये आशंका जाहिर हो रही है कि क्या ये विवाह कोई प्लानिंग के तहत हुआ है? क्या ये विवाह ऐसा था कि भाई नेचुरल वे में हुआ है, जैसे लव मैरिज हो जाती है? इसकी भी जांच इस एंगल से होना जरूरी है, क्योंकि भारत का एक सांसद, उसकी पत्नी कौन है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। संसद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें, उधर संसद को ये पावर है कि वो कुछ भी जानकारी संसद में चाहता है तो उसको वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो आज नहीं तो कल कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जा सकता है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हो। फिर ये पत्नी है तो पत्नी अगर लेना चाहेगी तो पत्नी को तो पति बता ही देगा, सबसे ज़्यादा क्लोज रिश्ता है। तो कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं, इस एंगल से भी जांच होना जरूरी है। और वो तब जबकि पाकिस्तान में चाहे वो 12 साल पहले गए, तो सवाल ये है कि जो ये गौरव गोगोई कह रहा है कि साहब हम तो 12 साल पहले पत्नी के साथ गए थे, झूठ फैलाया जा रहा है, अब क्या मैटर है, एजेंसियां क्या कर रही हैं? भाई एजेंसी ने ही तो जांच की है, आप कह रहे हो एजेंसी क्या कर रही हैं? अगर मेरा पाकिस्तान से मेरी पत्नी का कनेक्शन है तो भाई ये जो SIT की रिपोर्ट आई है, इसको जो अब सदन के पटल पे रखा जाएगा, ये कहा जा रहा है कि इसको जो है 4 अक्टूबर को ये रखा जाना है। तो 4 अक्टूबर को सदन के पटल पे रखा जाएगा, तो सार्वजनिक होगा, मीडिया में चीज़ें आएगी, क्योंकि चर्चा चलेगी। वो मेरे ख्याल हेमंत बिस्वा शर्मा इस मामले में माहिर हैं, सोशल मीडिया के मामले में। लाइव टेलीकास्ट चलने वाला है, ऐसा मुझे पता लगा है। और अगर वो लाइव टेलीकास्ट चलेगा, पूरा देश जान लेगा कि कांग्रेस का एक सांसद किस तरह का उसका करैक्टर है। देश के बारे में, राष्ट्रभक्ति के बारे की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत करैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय करैक्टर, राष्ट्रीय चरित्र। दूसरा, अगर कोई ऐसा षड्यंत्र है उसका भी खुलासा होगा। तीसरा, ये जो SIT की रिपोर्ट है और कैबिनेट का जो इसमें अब ये व्याख्या होगी और बातचीत होगी, तो इसके बाद रिकमेंडेशन होगी, तो सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, असम में होगी या केंद्रीय एजेंसी करेगी, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन अगर कैबिनेट कोई प्रस्ताव पास करती है, उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है, तो देखना होगा। कानूनी पचड़े मुझे ज़्यादा पता नहीं है, अब देखेंगे उसके बाद क्या निकलता है, उसमें क्या ऐसी चीज़ निकल के आती, क्या कोई राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी निकल के आती है या जनरल ऐसे ही विजिट थी, ये तो बाद में पता लगेगा। जैसा गौरव गोगोई कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं साहब मेरी वाइफ जो है क्लाइमेट की चीज़ों से जुड़ी रही है, क्लाइमेट के प्लेटफॉर्म से, और इसलिए हम जाते रहते हैं दुनिया में कहीं भी। तो मुझे लगता है अगर ऐसा ही इतनी सी बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप विदेशी किसी
महिला से शादी करें, कोई भारत की महिला विदेशी नागरिक पुरुष से शादी करे, इससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है। भाई सोनिया गांधी हमारे देश में इतने साल से रह ही रही है, राजीव गांधी से शादी हुई तो देश तो हमारा ठीक ही चल रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि राजीव गांधी से सोनिया की शादी हुई तो उसके बाद हमारा देश बड़ा खतरे में आ गया। अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है, आईबी के एक्सपर्ट बताएंगे, कुछ लोग तो इसमें भी बताते हैं कि कुछ चक्कर है। तो भाई ये एक बात है, अब इस सारी चीज़ों का खुलासा होगा तो एक बड़ा, राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम छोड़ने की बात कर रहा था उसका हाइड्रोजन बम कब आएगा, लेकिन इतना तय है कि हेमंत बिस्वा शर्मा 4 अक्टूबर को हाइड्रोजन बम असम में जरूर फोड़ देंगे अगर कोई पाक कनेक्शन निकलकर सामने आया तो। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि देश को पता लगे कि कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। वंदे मातरम।